स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। इंटीग्रेशन हम लोगों ने पहले देखा है और कुछ ग्राफ्स देखे थे लास्ट वीडियो में हम लोगों ने, और हम लोग लॉगरिथमिक फंक्शन है या इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये सब का भी अलग से मैं एक वीडियो बना दूंगा जिसमें ये दोनों आधे आधे घंटे डिस्कस कर दूंगा, हो जाएगा। लेकिन आज का जो काम है वो डिफरेंशिएशन का काम है। डिफरेंशिएशन में इवेल्युएशन पार्ट और मीनिंग पार्ट दोनों होंगे भाई। जैसे हम लोगों ने इंटीग्रेशन में देखा था वैसे ही इधर भी देखने पड़ेंगे। इवेलुएट करना, फॉर्मूला जानना, और दूसरा इसका मीनिंग पार्ट, यानी कि डिफरेंशिएशन किया तो क्या मिला। अगर डिफरेंशिएशन किया 5 मिला तो 5 क्या मिला। वैसे बोलने को बोल दो कि स्लोप मिला, क्या है स्लोप, कैसे है स्लोप, क्या है dy by dx, वो समझेंगे हम लोग। फिलहाल आज का फोकस होना चाहिए इवेल्युएशन करने पे, मीन्स फॉर्मूलाज देखेंगे हम लोग, उन सब का यूज करेंगे। अगेन मैं बोलूँ 20-30 फॉर्मूलाज अगर हो सकते हैं डिफरेंशिएशन में, जो कि आपको 12th में पढ़ने हैं, तो वो आप पढ़ेंगे, 1 मंथ लगाएंगे, 2 मंथ लगाएंगे, वो करेंगे, उसके एप्लीकेशन पढ़ेंगे। बड़े सारे चैप्टर्स बने हुए हैं कैलकुलस 12th क्लास में। लेकिन आपको पहले भी बताया था हमें क्या करना है, फिजिक्स में यूज करना है। तो फिजिक्स में यूज कर रहे हैं तो कितना यूज कर रहे हैं भाई, तो फिजिक्स में यूज करने के लायक हम लोग बन सकते हैं अगर 8 to 10 फॉर्मूलाज को हम लोग समझ लें कि ये फॉर्मूला है और उसका यूज करना जान जाए तो हम लोगों का काम हो जाएगा। उसके बाद देख लेंगे मीनिंग पार्ट। तो मीनिंग पार्ट हो गया तो आप चाहे मेडिकल में हो या नॉन मेड में हो, उनसे कोई परेशानी नहीं होना है, फिजिक्स में सब काम होता जाएगा। और जो लोग नॉन मेड लिए हैं, मैथ्स लिए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो ये लाइटली ले सकते हैं, क्योंकि वो जो मैथ्स ये पढ़ेंगे वो 12th में पढ़ेंगे। यूज तो अभी करने हैं, तो यूज तो तुम तभी कर पाओगे जब हमारे इस क्लासेस को अच्छे से हजम करो। जो भी डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन या वेक्टर्स के लिए जाएंगे उनको अच्छे से आपको हजम करने पड़ेंगे, डाइजेस्ट करने पड़ेंगे, प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं आपका सिंप्लीफाइड फिजिक्स चैनल पे। और ये इवेल्युएशन पार्ट, सबसे नंबर 1 फॉर्मूला, सबसे पहले हम लोग सिंबल समझेंगे, कैसे डिफरेंशिएशन रिप्रेजेंट करेंगे, पढ़ते कैसे हैं इसको। देखो भाई, फर्स्ट हम लोग मान लो एग्जाम्पल से शुरू करता हूँ। इंटीग्रेशन जैसे पढ़ा था, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता था तो आप लिखते थे इसको x³ प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन डाल देते थे। ये है इंटीग्रेशन करते थे एक्स स्क्वायर का x³। अब चलो इसी तरह का फॉर्मूला इधर क्या है, तो इधर है x⁴n का, जैसे इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता था वो क्या होता था, x⁴n+1 डिवाइडेड बाई n+1 ऐसा होता था। और ये वैल्यू होता था कब, जब n नॉट इक्वल टू -1। अब डिफरेंशिएशन की बात करेंगे हम लोग। डिफरेंशिएशन को, ये तो इंटीग्रेशन वाला रिकॉल करा दिया, और इंटीग्रेशन का कुछ कुछ आज यूज भी करने पड़ेंगे। ये मत सोचना कि इंटीग्रेशन का खत्म हो गया, 2-4 और क्वेश्चन मैं कराऊंगा, बट पहले डिफरेंशिएशन अब हो जाएगा तो एक दिन मिक्स्ड क्वेश्चन हो जाएगा, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का मिक्स करके होता है, तो वो भी हम लोग देख लेंगे। फिलहाल ये है कि डिफरेंशिएशन ऑफ x², जैसे इंटीग्रेशन ऑफ x² एग्जांपल दिया, वैसे ही डिफरेंशिएशन ऑफ x² विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएशन ऑफ x² विद रिस्पेक्ट टू x इज, जो भी पावर है, जैसे इधर पावर इंक्रीज होता था, इधर हमारा जो भी पावर होता है वो पावर साइड में आके मल्टीप्लाई हो जाता है, और जो पावर है वो 1 सब्ट्रैक्ट हो जाता है। मतलब n पावर होगा तो n-1, यहाँ 2 पावर है तो पावर हो जाएगा 2 - 1। मीन्स फॉर्मूला क्या हुआ, तो फॉर्मूला हुआ डिफरेंशिएशन ऑफ x⁴n विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू n इंटू, साइड में आ गया पावर, इंटू n-1, ये पावर जो आ जाएगा n-1, ये फॉर्मूला है। और ये n के सारे वैल्यूज के लिए वैलिड है, मतलब n हमारा कुछ भी हो सकता है। ऐसा नहीं है इंटीग्रेशन की तरह कि n जब -1 ना हो तभी हमारा ये वैलिड है। यहाँ पे किसी भी n वैल्यू के लिए, चाहे वो 0 हो, चाहे वो पॉजिटिव इंटीजर हो, पॉजिटिव नंबर हो, कोई भी रियल नंबर, पॉजिटिव, नेगेटिव, 0, कुछ भी। सो इसका वैल्यू क्या हो गया भाई, तो 2 सामने आ गया और x का पावर 1, दैट इज 2 इंटू x। सो ये इंटीग्रेशन, ये हमारा डिफरेंशिएशन आ गया, वो आ गया x² का डिफरेंशिएशन इज 2x। पावर साइड में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, जब डिफरेंशिएशन कर लेंगे तो पावर साइड में मल्टीप्लाइड एंड पावर 1 डिक्रीज, पावर साइड में मल्टीप्लाइड, पावर 1 डिक्रीज। तो ये हो गया फॉर्मूला नंबर 1। ठीक है, ये फॉर्मूला 1 बन गया। अब देखो इसी के बेसिस पे हम लोग कर सकते हैं काम। पढ़ेंगे क्या, पहले वो समझ लिया जाए। इसको कैसे पढ़ते हैं भाई, तो ऐसे पढ़ते हैं, लिख लो आप, डिफरेंशिएशन ऑफ x² विद रिस्पेक्ट टू x इज 2x। लिख लो तुम भी, डिफरेंशिएशन ऑफ x² विद रिस्पेक्ट टू x इज 2x। ऐसे हम लोग इसको
पढ़ेंगे। सिमिलरली ऐसे पढ़ सकते हैं, इसको क्या पढ़ लेंगे भाई, तो इसको ऐसे पढ़ लेंगे कि ये तो फॉर्मूला है। क्या है फॉर्मूला भाई, तो फॉर्मूला ये है कि डिफरेंशिएशन ऑफ x to the power n with respect to x is n x to the power n minus 1, ऐसे बोल सकते हैं इसको। और इसी चीज को हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, देखो ध्यान से, ये जो किया हम लोगों ने इसको ऐसे भी लिखते हैं, इफ y is equal to x to the power n then dy by dx is equal to n into x to the power n minus 1, ऐसा भी हम लोग बोलते हैं। क्यों बोला भाई, देखो भाई अभी तो ये छोटा सा है x to the power n, तो तुम कैसे भी लिख लो, ऐसे भी लिख लो, मीन्स इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर लिख लो, ऐसे कर लो, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स टू द पावर n लिख लो, ऐसे पढ़ सकते हैं। लेकिन मान लो अगर बड़ा हो जाए, ये हमारा एक है, ये भी रिप्रेजेंट करने का और बोलने का तरीका। अभी एग्जांपल से मैं बताता हूँ, देखो अगर y होता है ऐसा 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस साइन x, ऐसा अगर हो जाए तो हम लोग dy बाई dx निकालते हैं। तो इसको तुम ऐसे लिख सकते थे भाई, मान लो dy बाई dx निकाला, हमारा आया 4x प्लस 5 माइनस cos x, मान लो ऐसे आया, ठीक है। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते थे, डिफरेंशिएशन ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस साइन x, कैसे आ रहा है वो फॉर्मूला भी बताएंगे तो धीरे धीरे समझ में आएगा, इज इक्वल टू 4x प्लस 5 माइनस cos x। देखो देखो भाई, इसको अगर हम लोग ऐसे लिखें और पढ़ें तो ऐसे लिखना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस साइन x, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू 4x प्लस 5 माइनस cos x। अब इसके बहुत सारे स्टेप्स जब बीच में आएंगे, अभी तो मैंने रिजल्ट सीधा लिख दिया, बीच में स्टेप्स आएंगे, तो क्या तुम बार बार ऐसे बोलोगे कि डिफरेंशिएशन ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस साइन x विद रिस्पेक्ट टू x इज दिस, फिर नेक्स्ट सेंटेंस में आ गया यही, तो फिर उसको उतना पढ़ोगे नहीं, ये पढ़ना कन्वीनियंट नहीं होता। तो इसके बदले में क्या करते हैं, जो भी एक्सप्रेशन ऑफ x है उसको y समझ लो, y इज इक्वल टू, इसको हम लोग ये समझ सकते हैं कि y इक्वल टू हमारा ये पूरा एक्सप्रेशन है, देन dy बाई dx दिस। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, dy बाई dx। तो ऐसे बीच में 4 स्टेप है, तो क्या पढ़ेंगे, इफ y इज इक्वल टू, y पहले ही डिफाइन कर देंगे ये है अगर, तो dy बाई dx का मतलब क्या हुआ, y के बदले ये है ना, y अगर ये है तो dy बाई dx मतलब क्या हुआ, y तो ये है, तो इसका मतलब ये हो गया कि dy बाई dx में y का वैल्यू रखेंगे तो ये मिलेगा। तो इतना बड़ा लिखो या सीधा dy बाई dx बोलो, एक ही बात है। तो dy बाई dx बोलते चलेंगे ना, इफ y इज इक्वल टू दिस बड़ा एक्सप्रेशन देन dy बाई dx, ये नेक्स्ट स्टेप में dy बाई dx, अब ये आया, अब dy बाई dx ये आया, और फाइनली dy बाई dx ये आ गया। तो बार बार हमें कैरी नहीं करना पड़ेगा इतना बड़ा एक्सप्रेशन, इसलिए इसको एक निक नेम दे दिया y, और बोल रहे हैं dy बाई dx। कई बार क्वेश्चन में आ जाएंगे तुम्हारे कि इफ y इज इक्वल टू दिस फाइंड dy बाई dx, ऐसा बोल दिया जाएगा, तो dy बाई dx निकालो भाई, 2-4 स्टेप के बाद आएंगे। तो इसलिए ये जनरल फॉर्मेट है कि y, इफ y इज इक्वल टू x टू द पावर n देन dy बाई dx इज इक्वल टू, मतलब y के बदले क्या है, x टू द पावर n है, तो वो क्या होगा, n x टू द पावर n माइनस 1, दिस इज द फॉर्मूला। और बोलते कैसे हैं वो अब समझ गए आप, बड़े आराम से समझ गए। चलो इसको नोट कर डालो, हम लोगों ने इवैल्यूएशन पार्ट देखने हैं, मीनिंग पार्ट बाद की बात है, इसका अलग वीडियो बनाएंगे। और ये इवैल्यूएशन पार्ट में इंटीग्रेशन ऐसे ही रिकॉल करा दिया, मेन फॉर्मूला है तुम्हारा ये, और उसका एग्जांपल है ये, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज पावर, साइड में आया, पावर 1 डिक्रीज हुआ, और इस असेंबली लिया। पढ़ते कैसे हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये भी नोट कर लो। या फिर हम लोग पढ़ते हैं ऐसे, इसी फॉर्मूला को हम लोग ऐसे भी बोलते हैं, यही सेम चीज हो गया, ये भी, ये फॉर्मूला सेम चीज हो गया, पढ़ने को ऐसे पढ़ लो, ये रीडिंग ऐसे करते हैं, और ये इफ y इज इक्वल टू x टू द पावर n देन dy बाई dx इज दिस मच, और उसका एग्जांपल ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। लेकिन ये अभी लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो ऐसा ऐसा आएगा। मैंने बताया बस ये कि अगर बड़े बड़े एक्सप्रेशन होंगे तो उसको बार बार हर स्टेप में लेकर कैरी नहीं करते, उसके बदले में y समझ लेते हैं और dy बाई dx बोलते रहते हैं। चलो ठीक है, अभी इस क्वेश्चन पे थोड़ा हम लोग प्रैक्टिस करें इस फॉर्मूला पे, तो क्लियर होगा। और इसको हटा रहा हूं मैं, नोट कर चुके हो। चलो देखो, अब मैं अगर ये बोलूं डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स, तो बताओ भाई क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स। इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते थे, ये निकालना है इसको, इस क्वेश्चन को ऐसे भी बुलाया जाता है, इफ y इज इक्वल टू रूट एक्स देन
फाइंड dy by dx। बात तो एक ही है, बिल्कुल एक ही बात है भाई। अब इसको जरा सॉल्व किया जाए, करो भाई सॉल्व। इसको सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे? तो अभी डिफरेंशिएट नहीं किया है, अभी इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखेंगे, जैसे इंटीग्रेशन में लिखते थे वैसे ही। क्योंकि फॉर्मूला क्या है, x टू द पावर n के लिए ना हमारे पास फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n विद रिस्पेक्ट टू x। x का पावर n है और x के ही रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो तो पावर साइड में आ जाएगा और पावर 1 डिक्रीज हो जाएगा। ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मेट में ये आ सकता है, इसलिए पहले इस फॉर्मेट में लिख लिया जाए, फिर इसको अप्लाई करेंगे। तो अभी तो हम लोग यही निकाल रहे हैं, इसलिए दिस विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई? तो पावर जो भी है, पावर आ गया हाफ साइड में, और x का पावर क्या हो जाएगा? तो पावर 1 डिक्रीज करा देने हैं, तो ये मिल गया हाफ x टू द पावर हाफ माइनस 1 क्या हो जाएगा? माइनस हाफ। इसका मतलब 1/2 हो गया, और माइनस हाफ है तो इसका मतलब डिनोमिनेटर में पावर हाफ है, इसका मतलब ये हो गया कि 1/2, और ये पावर हाफ मीन्स रूट x। सो डिफरेंशिएशन ऑफ रूट x विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू 1/2 रूट x। ये हो गया आंसर। ये ब्रैकेट का कोई मतलब नहीं है, ब्रैकेट डालो मत डालो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हो गया, इस फॉर्मूला का हमने यूज किया और ये काम कर लिया। ठीक है, ये बोला जाए चाहे ये बोला जाए एक ही बात है। तो ऐसे कंडीशन में dy by dx क्या आ गया? तो 1/2 रूट x आ गया। ठीक है, चलो ये समझ गए, नोट कर लो इसको जल्दी से, और फिर आगे बढ़े हम लोग। चलो फिर हम लोग एक और यूज करें, हम लोग एक और चीज यूज कर ले, डिफरेंशिएशन ऑफ, मान लो 1/रूट x। तो इसका क्या हो जाएगा भाई? जल्दी से कर लो इसको, पॉज लगाओ, सेम रूल अप्लाई करने हैं। पहले क्या करना पड़ेंगे? 2 मिनट पॉज लगा लो, पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओ, दैट इज x टू द पावर n के फॉर्म में लाओ, उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई कर दो। चलो भाई जल्दी करो, पॉज लगा करके 1 मिनट टाइम ले लो। सॉल्व कर लो भाई, बहुत जरूरी है ये सब करना। चलो हो गया होगा, बीच में पॉज लगा करके कर लेने हैं, हो गया होगा। चलो हो गया, तो पहले तो अभी फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएं। इसका मतलब ये क्या हो गया? तो x टू द पावर -12 हो गया। देखो भाई कैलकुलेशन मिस्टेक ऐसे वाले कंडीशन में कई बार हो जाते हैं, बच्चों से हो जाते हैं, कई बार टीचर से भी हो जाते हैं, मुझसे भी कभी कभी हो जाते हैं। डिनोमिनेटर में है तो पावर -12 होना चाहिए, कभी ऐसा भी हो जाता है कि पावर -12 लिख भी दिया और डिफरेंशिएट करने टाइम में हमारा पावर छूट जाए। तो ऐसा हम लोगों को आइडेंटिफाई करना है, केयरफुल तो रहने हैं, लेकिन कई बार मिस्टेक हो जाते हैं। मेरे मिस्टेक हो जाए तो भी मुझे बता दिया करो भाई, कमेंट में डाल दिया करो। ठीक है, तो ऐसा हो जाता है कई बार, स्टूडेंट के साथ ज़्यादा होता है, टीचर के साथ कम होता है, लेकिन हो जाता है, कई बार छूट जाते हैं। चलो कोई बात नहीं है। तो आपको ये इन सब चीज़ों पे ध्यान रखना है, मुझे भी ध्यान रखना है, आपको भी, और मेन लॉजिक को समझते चलना है। x टू द पावर n है, उसका हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, उस पर ये ट्रांसफॉर्म हो सकता है, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो कर ले भाई। तो x टू द पावर -12 आया, तो x टू द पावर -12 आया, तो अब फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। जैसे ही फॉर्मूला अप्लाई कर लिया, मीन्स डिफरेंशिएट कर लिया हम लोगों ने, तो फिर ये d और dx नहीं आएगा। पढ़ने का मतलब क्या है? d के साथ जो लगा हुआ है इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में? तो यहाँ d के साथ जो लगा हुआ है उसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। सो डिफरेंशिएशन ऑफ 1/रूट x विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे d मल्टीप्लाइड बाई और d मल्टीप्लाइड बाई नहीं है, ये एक सिंबल है, ये बताता है डिफरेंशियल चेंज इन x। मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन में देखा था ना, dx का क्या मतलब होता है? डिफरेंशियल चेंज इन x मीन्स x में इतना छोटा चेंज कि वो छोटा 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 बहुत 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 छोटा, इतना छोटा जितना सोच भी ना पाए उतना छोटा, टेंडिंग टू 0। सो ये चीज, ये एक है, ये अलग अलग नहीं है d इंटू x, ये एक है। ठीक है, इसलिए ऐसा मत सोचना कि d मल्टीप्लाइड d कैंसिल कर दो और ऐसे करके कैलकुलेट कर लो, ये काम मत कर देना। ये भी कुछ बच्चे कर देते हैं जिनको पता ही नहीं होता है, बस ऐसे ही तुक्का मार रहे हैं। तो अब यहाँ पे डिफरेंशिएशन, वी आर डिफरेंशिएटिंग x टू द पावर -12 विद रिस्पेक्ट टू क्या? x। तो यहाँ पे पावर जो है वो साइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा, और पावर जो भी था उसमें 1 सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो ये हो जाएगा कितना बोलो? -12 x टू द पावर -12 -1 क्या हो जाएगा? -3/2। तो ये वैल्यू मिल गया -12, और x टू द पावर 3/2 डिनोमिनेटर में अगर लिखेंगे तो x टू द पावर 3/2 लिख देंगे, ऐसा लिख सकते हैं। और कुछ लोग इसको और ज़्यादा स्टैंडर्ड में लिखने के लिए इसको लिख सकते हैं x रूट x, क्योंकि x रूट x क्या है? पावर 3/2 ही तो है, पावर 1 पावर हाफ
ऐड हो गया तो x का पावर 3/2, बस ये हो गया। तो ऐसे लिख देते हैं। वैसे हम लोगों का डिफरेंशिएशन करने का काम यहीं पे ओवर हो चुका। अब यहाँ तक लिख लिया, हो गया। बाकी तुम इसको देखने में अच्छा लगे, इसको टोपी पहना दो और ये लिपस्टिक लगा दो, ये सब काम करना है कर दो, कोई बात नहीं, बट मैथमेटिकली ये काम हो चुका, डिफरेंशिएट हो चुका। चलो ठीक है, ये भी समझ गए। लिपस्टिक से कुछ याद आने लगा आपको। चलो भाई इन सभी याद कम करो और जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर अटेम्प्ट किया जाए। देखो कई बार ऐसा होता है कि कोई एक्सप्रेशन ऑफ x है, सम एक्सप्रेशन ऑफ x, e टू द पावर x हो सकता है, x² हो सकता है, 2x + 5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सम एक्सप्रेशन ऑफ x है। फंक्शन ऑफ x का मतलब यही होता है। फंक्शन तो वैसे एक चैप्टर है, जब 12th में आओगे कैलकुलस में पढ़ोगे। तो अभी f(x) मतलब ये f मल्टीप्लाइड बाई x नहीं है, फिर ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि वी हैव सम एक्सप्रेशन ऑफ x, मीन्स सम टर्म कंटेनिंग x। x के फॉर्म में हमने कुछ एक्सप्रेस कर रखा है। sin x हो सकता है, sin x² + 5x हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर ये fx को हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं और मान लो आता है f'(x), अगर भाई किसी एक्सप्रेशन को x² को डिफरेंशिएट किया तो वो 2x आया, x² को डिफरेंशिएट किया तो 2x आया, तो x² अलग फंक्शन है और ये अलग फंक्शन है। अगर ये इस तरह से आया, मान लो f'(x) इसको बोलते हैं, अगर ये f'(x) है, देन अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाइड हो, ये फॉर्मूला मैं बोल रहा हूँ, देन कांस्टेंट मल्टीप्लाइड हो और इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हो, कांस्टेंट मल्टीप्लाइड हो जाए, इसका एग्जांपल भी बोल रहा हूँ। चलो x² है और इधर 3 है, हमें डिफरेंशिएट इसको करना है। तो ये क्या हुआ भाई, ये हुआ 3 × x²। का डिफरेंशिएशन जानते हैं, बट 3x² का कैसे निकालेंगे? तो जिस तरह से इंटीग्रेशन में कांस्टेंट फैक्टर बाहर निकालते थे, वैसे ही इधर भी हम लोग कांस्टेंट फैक्टर को बाहर निकालेंगे और डिफरेंशिएट किसको करेंगे? x² को विद रिस्पेक्ट टू x। ये करेंगे भाई। ये 3 कांस्टेंट फैक्टर था, वो बाहर निकल करके तब मल्टीप्लाइड रह जाएगा, कोई बात नहीं है। 3 × x² का डिफरेंशिएशन करोगे, पावर साइड में आ गया, x का पावर 2 - 1 हो गया, वेरी गुड। और ये हो गया अब 3 × 2 6 और x का पावर 1, तो 6x हो गया। इस तरह से डिफरेंशिएट हो गया। तो ये एग्जांपल है, मैं उसका फॉर्मूला लिख रहा हूँ कि अगर किसी चीज को डिफरेंशिएट करते हैं, f'(x) आता है तो कांस्टेंट मल्टीप्लाइड हो जाने से क्या होगा, तो कांस्टेंट साइड में आ जाएगा और डिफरेंशिएट किसको करेंगे? f(x) को डिफरेंशिएट करेंगे भाई विद रिस्पेक्ट टू x, और वो क्या मिल जाएगा? कांस्टेंट। और f(x) का डिफरेंशिएशन तो f'(x) आता ही था, तो वो एज इट इज मिल जाएगा। मीन्स कांस्टेंट फैक्टर शुड बी टेकन आउटसाइड द इंटीग्रेशन। दिस इज फॉर्मूला एंड दिस इज एग्जांपल। चलो लिख लो इसको जल्दी से, पॉज लगा करके लिख सकते हो। फॉर्मूला है और ये एग्जांपल है इसका, और यहाँ लिख दे रहा हूँ कांस्टेंट फैक्टर should be taken outside the differentiation and integration में भी ऐसा ही होता था, तो इसलिए डिफरेंशिएशन में भी ऐसा होगा एंड इंटीग्रेशन में भी ऐसा होगा, दोनों में होगा। इसलिए हम लोग अब इजीली काम कर सकते हैं, इसका यूज करेंगे। जब भी कांस्टेंट फैक्टर आएगा तो भाई उसको फटाक से निकालेंगे बाहर, और भाई बाहर से रह के मल्टीप्लाइड हो जा, बाकी को डिफरेंशिएट कर लेंगे। चलो एक एग्जांपल देखते हैं, शायद उससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा। डिफरेंशिएशन ऑफ 2x³, इसको हम लोगों को डिफरेंशिएट करने हैं, क्या करेंगे? बोलो क्या करेंगे? कर ले भाई, हवन करेंगे तो हवन ही कर ले, जैसे भी कर ले, बड़े क्वेश्चन तो सॉल्व कर दे। चलो भाई इसको करेंगे तो अभी के फॉर्मूला के हिसाब से कांस्टेंट फैक्टर 2 है, शुड बी टेकन आउटसाइड। अब डिफरेंशिएट करेंगे, कर लें भाई 2, और ये x³ है तो क्या हो जाएगा, तो पावर यहाँ पे 3 साइड में आ जाएगा और x का पावर 3 - 1 हो जाएगा। इसलिए मिलेगा क्या, तो 2 × 3 6 और x का पावर 2 यानी 6x²। ठीक है, बहुत बढ़िया। एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो मैं अलग से लिखवा दे रहा हूँ। लाख रुपए की एक दवा है ये, मीन्स लाख रुपए की एक दवा मतलब समझते हो ना, ऐसा दवा, ऐसा मेडिसिन जिसका प्राइस बहुत ज़्यादा है, मतलब उसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। सो एक मैं इम्पॉर्टेंट बात बता देता हूँ जिसका कि हम लोग यहाँ वेरीफाई भी कर सकते हैं और टेस्ट भी कर सकते हैं। डिफरेंशिएशन इज
रिवर्स प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन। मतलब अगर तुमने डिफरेंशिएट किया, मान लो f1x को, f1x को हमने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x। इफ डिफरेंशिएशन ऑफ f1x विद रिस्पेक्ट टू x कम्स आउट टू f2x, किसी को हमने डिफरेंशिएट किया, मान लो ये f1x है तो डिफरेंशिएट किया तो ये आया ना f2x, क्योंकि ये वाला अलग एक्सप्रेशन ऑफ x है, ये अलग एक्सप्रेशन ऑफ x है। समझो ये f1x है तो ये f2x है, f1x को डिफरेंशिएट किया f2x आया। If f1x differentiated with respect to x gives f2x, then f2x इसको इंटीग्रेट करें with respect to x, then we will get back f1x। तो हम लोगों को वापस क्या मिल जाएगा? वो मिल जाएगा f1x। मतलब ये है कि कभी भी किसी फंक्शन को हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं तो जो कुछ मिलता है उसी को फिर से इंटीग्रेट कर दें तो वापस हमें f1x मिल जाएगा। इसलिए बोलते हैं कि डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आर रिवर्स प्रोसेस। ठीक है, इस तरह से होता है। अब उसमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इन सब का नहीं देखते, मेन जो है जो रिजल्ट आएगा वो ये है कि दोनों एक दूसरे को वापस ला सकते हैं। कैसे? देखो यहाँ पे एग्जांपल टेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पे इसको टेस्ट भी कर देता हूँ। हम लोगों ने देख लिया भाई कि 2x³ का डिफरेंशिएशन आया 6x²। अब आप क्योंकि इंटीग्रेशन जानते हो, इंटीग्रेट करो 6x² को, तो देखो वापस तुम्हें मिलता है कि नहीं मिलता। तो चलो भाई इंटीग्रेट किया जाए। इंटीग्रेशन में भी कांस्टेंट फैक्टर बाहर निकल जाता था, बच जाएगा x²। इसको इंटीग्रेट करने पड़ेंगे तो ये 6 बाहर ही रह गया। अब तो इंटीग्रेशन अप्लाई कर सकते हो, इंटीग्रेशन इसलिए पहले पढ़ा रखा है तुम्हें। तो ये क्या हो जाएगा? x का पावर 2+1 डिवाइडेड बाई 2+1, फॉर्मूला तो याद ही है ना, x का पावर 2+1 डिवाइडेड बाई 2+1, यही हो गया। 6 बाहर रह गया, x का पावर 3 डिवाइडेड बाई 3, तो ये वैल्यू हो गया x6 इंटू x³ डिवाइडेड बाई 3, मीन्स क्या मिला भाई? तो 2x³ मिला, 2x³। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं काउंट करने हैं, ये मेन रिजल्ट रिवर्स हो गया। देखो 2x³ को डिफरेंशिएट किया, 6x² आया, 6x² को इंटीग्रेट किया तो 2x³ वापस आया। तो ये वेरीफाइड हो गया। कोई भी f1x को डिफरेंशिएट करोगे f2x मिलेगा, देन f2x इंटीग्रेटेड विद रिस्पेक्ट टू x विल गिव यू वापस बैक f1x। चलो बहुत बढ़िया, नोट करके लिख लो इसको, नोट करके लिख लो इसको भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहले तो तुमने फॉर्मूला लिखा, कांस्टेंट फैक्टर शुड बी टेकन आउटसाइड, उसका एग्जांपल लिखा राइट हैंड साइड पे, और उसके बाद जो एक मेन पॉइंट लिखा, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लाख रुपए का ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलो इसको जल्दी से पॉज लगा करके लिख लेंगे। कभी भी ऐसा टेस्ट हम लोग कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि उसका इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों आपको पता हो, तभी तो आप टेस्टिंग कर सकते हैं। लेकिन एज अ मैटर ऑफ फैक्ट दिस इज वैलिड फॉर ऑल फंक्शंस। हाँ, ये आपको टेस्ट करने को नहीं आएगा, आपको चाहे डिफरेंशिएट करने को आएगा, चाहे इंटीग्रेट करने को आएगा। चलो और हम लोग देखते हैं। देखो भाई, कांस्टेंट फैक्टर तो बाहर निकाल लोगे। इफ y इज इक्वल टू, मान लो कोई y इक्वल टू आया, एक फंक्शन है f1x, दूसरा फंक्शन है f2x, तीसरा फंक्शन है f3x, और इनका सम है, y हमारा तीनों का सम या डिफरेंस है, ऐसे है। तो इस कंडीशन में हम लोग कैसे करेंगे डिफरेंशिएट? एग्जांपल भी बताता हूँ। चलो इधर एग्जांपल देखो। इफ y इज इक्वल टू 2x माइनस 3x², मान लो ये है, तो ये हो गया ना f1x, और ये हो गया f2x। ऐसा हम लोग समझ सकते हैं, ये f1x है, ये f2x है। दो ही का एग्जांपल लेते हैं, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको तो जो देखने हैं वो देखो, जो मेन है क्या कि प्लस हो या माइनस हो, जो भी हो। ये फॉर्मूला जब लिखेंगे तो उसमें प्लस माइनस दोनों लिखेंगे, दोनों लिख दे रहा हूँ। आपका प्लस रहेगा तो प्लस कैरी करना, माइनस जहां होगा वहां माइनस कैरी करोगे। चलो ये फॉर्मूला है, देन dy by dx will be equal to, मान लो ये y है f1x plus f2x plus f3x या माइनस, इसको ऐसे भी लिखते हैं, कौन f1x f2x f3x 3 3 4 4 आ रहे हैं तो बार बार f1x f2x f3x क्या लिखेंगे इतना बड़ा बड़ा। उसका भी फिर शॉर्टकट लोगों ने बनाया, क्या बनाया भाई कि f1x सपोज करो u है, f2x सपोज करो v है, f3x सपोज करो w है, तो y इज इक्वल टू u
प्लस माइनस v प्लस माइनस w, अगर ऐसा है देन dy बाई डी एक्स क्या होगा भाई? तो ऐसा होगा कि पहले इसको डिफरेंशिएट करो, जैसे इंटीग्रेशन में होता था। अगर हमें तीन तीन आ जाते थे, इंटीग्रेट करते थे तो इसको अलग इंटीग्रेट किया, इसको अलग किया, इसको अलग किया, वैसे ही सेम काम यहाँ डिफरेंशिएशन में भी। मीन्स अभी तुम्हें क्या करने पड़ेंगे, dy बाई डी एक्स चाहते हो तो u यानी f1x को पहले डिफरेंशिएट करो, प्लस है तो प्लस लो और फिर सेकंड को डिफरेंशिएट करो, माइनस होगा तो माइनस लोगे, फिर प्लस है तो प्लस लोगे, माइनस है माइनस लोगे, फिर dw बाई डी एक्स यानी कि डिफरेंशिएट तीनों को अलग अलग कर देने हैं। सेपरेट ईच टर्म, सेपरेट each term and then क्या करें उसके बाद, then differentiate oblique integrate। उसमें भी तो यही था, उसमें भी यही था, कोई ये अलग सा स्पेशल नहीं हो रहा है, ये वही चीज है। मीन्स सम रूल्स जो है वो फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे देखो अलग अलग करने का कॉन्सेप्ट यहाँ भी वैलिड है, इसलिए तुम्हें यहाँ पे dy बाई डी एक्स जब निकालने पड़ेंगे, मीन्स इसको जब डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ दो फंक्शन है, तो पहले 2x को डिफरेंशिएट करो, 2x को डिफरेंशिएट करो, बीच में माइनस है तो माइनस रखो और डिफरेंशिएट करो फिर 3x स्क्वायर को, और इसका भी हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे, बीच का माइनस रखेंगे। अब बताओ जरा, तुम्हें डिफरेंशिएशन तो आता ही है, तो 2 फैक्टर बाहर निकल गया और डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, माइनस 3 बाहर आ गया, डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x, यही काम करेंगे। अब 2 है और x टू द पावर 1 है, ये क्या है, ये x टू द पावर 1 है, इसलिए क्या हो जाएगा 1 इंटू एक्स टू द पावर 1 माइनस 1, जो फॉर्मूला है वैसे ही लगाने हैं, माइनस 3, ये क्या हो गया, तो इसका लिखेंगे 2 पावर साइड में आ गया, पावर 2 माइनस 1, ऐसा लिखेंगे, पावर 2 माइनस 1, ऐसा हम लोग लिख लेंगे। इससे क्या मिला अब बताओ, तो 2 इंटू एक्स का पावर 1 माइनस 1 0 हो गया, इसका मतलब ओनली 2 मिला, माइनस 3 और ये क्या मिल गया 6 और x का पावर 1, 3 2 जा 6 और x का पावर 1, मतलब ये मिल गया 2 माइनस 6x, ये मिल गया भाई, क्योंकि हम लोगों ने अलग अलग कर लिया और अलग अलग कर करके और दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर लिया, बीच का माइनस था माइनस रह गया। इट मींस तुम्हें आ गया फाइनली डिफरेंशिएशन ऑफ 2x माइनस 3x स्क्वायर, वो कितना आया भाई, रिजल्ट क्या आया, तो 2 माइनस 6x आया, इसमें कोई परेशानी नहीं। हेंस हम लोगों ने जो डिफरेंशिएट करके लाए और ये फॉर्मूला भी यूज किया, कौन सा फॉर्मूला भाई, तो जब टर्म्स अलग अलग हों और प्लस या माइनस से कंबाइन किए गए हों इक्वेशन में, देन डिफरेंशिएट करने का मतलब है कि सारे टर्म को अलग अलग डिफरेंशिएट करो, प्लस है तो प्लस और यूज करो, माइनस है तो माइनस। तो इस तरह से हम लोगों ने डिफरेंशिएट कर लिया। अब तुम चाहते हो कि चेक करने वाला काम भी कर लें तो कर सकते हो। फिर देखो इंटीग्रेट करो, अगर 2 माइनस 6x को, इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो वापस ये आ जाना चाहिए, आ जाना चाहिए। तो चलो भाई करते देखते हैं हम लोग, इंटीग्रेट करते हैं, 2 dx अलग अलग हो जाएंगे, माइनस 6x dx हो जाएंगे, ऐसे कोई बात नहीं है। 2 कॉमन बाहर आ गया और इंटीग्रेशन dx। बताइए तुम्हें, इतना तो भाई आपको याद रहने ही चाहिए, ये नहीं याद रहे तो समझो कि अब याद ही रखने हैं हमेशा के लिए। जितने डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के फॉर्मूला पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, हमेशा के लिए याद रखना। अब देखो 2 बाहर था, बाहर रह गया, ये कुछ नहीं है तो याद होगा x का पावर 0 है, 1 मीन्स x का पावर 0, ये 1 है, और माइनस 6 और ये क्या है तो ये x का पावर 1 है, बस यही है। अब 2 है, ये x टू द पावर क्या हो जाएगा, तो पावर 1 ऐड होता था और इंक्रीज पावर से डिवाइड होता था, माइनस 6 है और ये क्या हो जाएगा भाई x स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, ये सब तुम्हें पता ही है। और ये क्या मिल जाएगा, 2x का पावर 1 डिवाइडेड बाई 1, मतलब क्या मिला 2x मिला, और माइनस 6 और x स्क्वायर बाई 2 मतलब क्या हो गया, 6 और x स्क्वायर बाई 2 का मतलब हो गया 2x माइनस 3x स्क्वायर, 2x माइनस 3x स्क्वायर क्या वापस मिला, 2x माइनस 3x स्क्वायर। देखो वापस मिल गया, मिल गया भाई। तो मन में अपने क्लैपिंग लगा लो, हाँ भाई वेरीफाइड कर लिया, बहुत बढ़िया। तो हम लोगों ने इस तरह से जो डिफरेंशिएट किया था, पहले तो ये लिख लो जल्दी से फॉर्मूला और उधर एग्जांपल, f1x f2x f3x f4x मतलब u v w कुछ भी आता रहे, चलता रहेगा। चलो नोट कर लिए, 1 2 3 नोट करके हो गए फ्री। और हेंस हम लोगों ने जो रिजल्ट आया उसको हम लोगों ने वेरीफाई भी कर लिया कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वापस हमारा सेम रिजल्ट देता है कि नहीं। डिफरेंशिएट करो, जो आएगा इंटीग्रेट करो, वापस मिलता जाएगा। इस तरह से
हम लोगों ने इसको वेरीफाई भी कर लिया। चलो अब और फार्मूला देख ले, इसको तो नोट कर ही लिया। अब देखो कुछ और फार्मूला मैं लिख रहा हूं। कोई भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। एनी कांस्टेंट डिफरेंशिएशन 0 होगा। फॉर एग्जांपल डिफरेंशिएशन ऑफ 5 विद रिस्पेक्ट टू x विल बी 0। कोई भी डिफरेंशिएशन ऑफ 10 या कांस्टेंट कोई भी हो, 10 हो, इसको भी डिफरेंशिएट करे, टाइम के रिस्पेक्ट में करो चाहे x के रिस्पेक्ट में करो, 0 मिलेगा। कांस्टेंट का किसी भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जाए तो क्या मिलेगा? लड्डू। क्या मिलेगा? छोटा लड्डू, बेसन का लड्डू, मोतीचूर का लड्डू मिलेगा। एनी कांस्टेंट। अब देखो इसका कैसे कैसे देखो भाई, कांस्टेंट है, मान लो 5 है। चलो 5 को हम लोग डिफरेंशिएट करना चाहते हैं, तो एक तो ये है भाई कि आपको फॉर्मूला ही रेडीमेड याद है कि अरे भाई ये तो कांस्टेंट है तो इसका तो डिफरेंशिएशन 0 होगा। चलो ये फॉर्मूला याद है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। आपको डिफरेंशिएट 5 को करना है तो 5 into 1 को करना है। समझो भाई, 5 into 1 को तो समझ ही सकते हो, 5 into 1 तो 1 है, 5 ही है, क्योंकि 1 तो हमेशा हर जगह मल्टीप्लाइड है, कोई बात नहीं है। सो डिफरेंशिएट करो 5 और 1 को लिख सकते हैं x का पावर 0। क्यों? ताकि ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आ जाए x to the power n वाले में, और तो अप्लाई कर देंगे। तो इसको तो लिख सकते हैं 5 into 1 और इसको लिख सकते हैं 5, 1 का वैल्यू x पावर 0 लिख सकते हैं। इससे हमें फॉर्मूला मिल जाएगा अप्लाई करने के लिए। तो 5 हो गया अलग, और डिफरेंशिएशन ऑफ x to the power 0, इसको डिफरेंशिएट करेंगे भाई विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे। 5 कांस्टेंट था, बाहर समझो निकल गया। अब ये 5 अपना रहे भाई बाहर रह करके, और x to the power 0 को जब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो पावर साइड में आ जाता है और पावर 1 सब्ट्रैक्ट हो जाता है। कर लो भाई सब्ट्रैक्ट, तो क्या हो जाएगा? 5 into 0 into x to the power -1 मिलके क्या हो गया? बड़ा 0, और बन गए छोटा हीरो। बोलो कोई परेशानी? हमने 5 को डिफरेंशिएट करना था, कोई बात नहीं, 5 into 1 समझ करके कर लेंगे और 5 into x to the power 0 समझ लेंगे। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आ रहा है, x to the power n वाले में फिट हो जाएगा, इसलिए अब ये 5 बाहर आया और स्टैंडर्ड वाले में हम लोगों ने डिफरेंशिएट कर दिया। जैसे ही डिफरेंशिएट किया तो अब d और dx हट जाएंगे, फॉर्मूला अप्लाई हो गया, तो d और dx सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन खत्म। जब तक तुम डिफरेंशिएट नहीं किए हो तब तक तो तुम ये सब चीज का सिंप्लीफिकेशन करते रहो। डिफरेंशिएट अभी नहीं किया है, सिंबल साथ में है, लेकिन जैसे ही फॉर्मूला अप्लाई कर दिया मींस वी हैव गॉट द रिजल्ट आफ्टर डिफरेंशिएशन, और वो रिजल्ट ये है, जब फॉर्मूला अप्लाई कर दिया तो वो रिजल्ट है। तो उसके बाद dy dx कैंसिल, वो हमारा नहीं चलेगा, फिर ये हम लोग नहीं दिखाएंगे। फिर हम लोग ये मत सोच लेना कि ये कैंसिल हो गए हैं और ऐसे हो गया, ये नहीं है। ये हमारा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है दैट वी आर डिफरेंशिएटिंग दिस क्वांटिटी, दिस एक्सप्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। और जब डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला अप्लाई कर लिया तो अब वो नहीं रहेगा, सो 0 आ जाएगा। सो एनी कांस्टेंट, चाहे वो 5 रहता, चाहे वो 25 रहता, तो फिर ये 25 रहता, एक 0 आ गया, सबको 0 कर दिया। चलो इसको नोट कर लो, कांस्टेंट डिफरेंशिएशन 0 है। चलो ये भी जल्दी से लिख लेंगे और इस पे और क्वेश्चन देखेंगे अभी। चलो एक क्वेश्चन मैं देता हूं, तुम पॉज लगा करके इसको करो ट्राई। इफ y इज इक्वल टू 2x minus 3x square, then find dy by dx। चलो ये तो जरूर कर लोगे भाई, जल्दी से कर लो, ये तो हम लोग फटाफट कर लेंगे। जल्दी से पॉज लगाओ और कर लो। अगर खोपड़ी काम नहीं कर रहा हो तो पानी पी लो, पानी का बोतल तो साथ में रखो। जिस तरह से पेन रजिस्टर साथ में ले करके बैठते हो भाई, अगर एक ऑनेस्ट स्टूडेंट हो तो पेन रजिस्टर लेके बैठो, ऑनेस्टली फॉलो करो, पानी का बोतल भी लेके बैठो, ताकि क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट तुम्हें जितना लगता है वो करो सॉल्व, उसके बाद इसका आंसर देखो। चलो भाई ये आ गया, और इसमें क्या है भाई, तो f1x मतलब u है, और ये वाला क्या है, v है। अभी देखा था हम लोगों ने कि u प्लस माइनस v होता है, और इसको जब डिफरेंशिएट करने होते हैं तो दोनों को अलग अलग करते हैं भाई। प्लस रहता है तो प्लस होता है, माइनस होता है तो माइनस होता है, और डिफरेंशिएट हम लोग कर देते हैं। ये फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो बताओ भाई dy by dx क्या हो जाएगा? तो dy by dx क्या हो जाएगा? तो दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करें, मतलब इसको डिफरेंशिएट करो तो इसको डिफरेंशिएट करो तो 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा,
टू कांस्टेंट है तो क्या करेंगे, बाहर आ जाएगा। और डिफरेंशिएट किसको करने पड़ेंगे भाई, तो x को करने पड़ेंगे। किसके रिस्पेक्ट में, तो x ही के रिस्पेक्ट में। जब भी x को x के रिस्पेक्ट में करते हैं 1 आ जाता है। वैसे धीरे धीरे आपको भी याद हो जाएगा, -3 और x स्क्वायर का 2x हो जाता है। ये धीरे धीरे आपका भी हैबिट हो जाएगा। 2 इंटू डायरेक्ट बोल सकते हो कि x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, टाइम का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम 1 होता है। कैसे, तो भाई जब x को डिफरेंशिएट करोगे x के रिस्पेक्ट में, तो इसका मतलब x का पावर 1 है ना, ये फॉर्मूला x टू द पावर n वाले में फिट होगा। x टू द पावर 1 है, अभी ऐसा लिखा हमने, डिफरेंशिएट नहीं किया, लेकिन जब डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया तो 1 इंटू x टू द पावर 1 माइनस 1, दैट इज 1 इंटू x टू द पावर 0, और x टू द पावर 0 तो खुद ही 1 होता है, इसलिए ये 1 हो जाता है। चलो ठीक है भाई। तो टाइम के रिस्पेक्ट में करोगे तब भी हमारा, अगर मान लो टाइम को डिफरेंशिएट कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो भी हो जाएगा 1। x को डिफरेंशिएट कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो भी है 1। कैसे है देख लिया तुमने। सो 2 इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, फिर भी यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं कि 1 मल्टीप्लाइड बाई एक्स टू द पावर 1 माइनस 1, ये हुआ -3, ये हो जाएगा कितना भाई, तो 2 इंटू एक्स टू द पावर 2 माइनस 1, पावर एक सब्ट्रैक्ट हो जाता है और ओरिजिनल पावर मल्टीप्लाइड हो जाता है। चलो ये दिख लिया। अब हम लोगों ने ये dy बाई dx का वैल्यू हो गया 2 इंटू, बताओ ये कितना हो गया, ये तो 1 ही हो गया, क्योंकि एक्स टू द पावर 0 1 होता है, इसलिए 2 इंटू यहीं पे हम लोग डायरेक्ट बोल देते हैं, ये 1 हो जाएगा। चलो 2 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 1 हो गया -3 इंटू, अब एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, एक्स का पावर 1 है तो इसका मतलब 2x मल्टीप्लाइड हो गया। और इतना जो स्टेप दिखा रहे हो वो अभी तो हम लोग बिगनिंग में हैं, तो आपको इतना दिखाया जा रहा है, आप ही एक्सपर्ट हो जाओगे और आप यहाँ से डायरेक्ट आंसर लिखोगे। क्या लिखोगे भाई, 2x का डिफरेंशिएशन 2 होता है और माइनस ये 3 है और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 इंटू एक्स टू द पावर 2, 2x हो जाएगा, 2 इंटू एक्स टू द पावर 2 माइनस 1, दैट इज 2x हो जाएगा, तो 3 इंटू 2 दैट इज 6x हो जाएगा। अब डायरेक्ट यहाँ से लिखना शुरू कर देंगे कि dy बाई dx का वैल्यू इतना आ जाएगा, तुम्हें डायरेक्ट लिखने का अंदाजा भी हो जाएगा। अभी तो मैं डिटेल दिखाता चल रहा हूं भाई कि कैसे आया। तो 2 माइनस 6x आया, और ये आप इस तरह से नोट कर लें। चेक करना चाहते हो तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करके चेक कर सकते हैं। 2 माइनस 6x को इंटीग्रेट करोगे, बार बार मैं इंटीग्रेट करके चेकिंग कराता चलूँ, ऐसा ठीक नहीं है, टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएंगे, वीडियो भी लंबा हो जाएगा। इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे तो बताओ भाई, मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिखूंगा, तुम चेक करना चाहते हो कर सकते हो। ये 2x हो जाएगा, 2 इंटीग्रेशन dx x बन जाएगा -6, और x का इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, तो इसलिए ये 2x माइनस 3x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 2x माइनस 3x स्क्वायर हो जाएगा, जो आया था वो मिल जाएगा। बार बार चेक करने की जरूरत नहीं है। अब एज ए फंडामेंटल रूल आप जानो कि किसी चीज को डिफरेंशिएट करते हैं, रमेश को डिफरेंशिएट किया, सुरेश आया तो सुरेश को इंटीग्रेट किया तो रमेश वापस, नोबिता को डिफरेंशिएट किया, सुजुका आई तो सुजुका को इंटीग्रेट करोगे तो नोबिता वापस अपने घर पे डोरेमोन के साथ। चलो लिख लो जल्दी से इसको भाई, इसको जल्दी से लिख लिया जाए। बहुत बढ़िया। कोई कंफ्यूजन हो कमेंट में लिखो, ताकि वो आगे के वीडियोस में कवर हो जाएं। चलो ये लिख लिया पॉज लगा करके, ये भी लिख लो भाई। अगर वेरिफिकेशन देखने हैं, टेस्टिंग देखने हैं, तो हम लोगों ने जिस तरह से डिफरेंशिएट करके लिया है और हम लोगों ने इंटीग्रेट जब किया तो फिर वापस हमें मिल गया। ठीक है, इस तरह से चलता रहेगा। बार बार इसको हम लोग टेस्ट करना जरूरी नहीं है, अभी डिफरेंशिएशन के रूल्स को समझना है और उसको यूज करते जाने हैं। चलो ये समझ गए हम लोगों ने, प्लस माइनस भी समझ गए और कांस्टेंट फैक्टर वाला समझ गए। अब जरा देखो कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का हम लोग देखें, कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x होता है cos x, ध्यान रखना, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ cos x होता था sin x, होता था। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x with respect to x, differentiation of sin x with respect to x is cos x, x पे जोड़ दे रहा हूं मैं। differentiation of sin u with respect to u will be cos u, differentiation of sin Ramesh with respect to Ramesh will be cos Ramesh, differentiation of Gadha with respect to Gadha will be cos Gadha, differentiation of sin Gadha with respect to Gadha is equal to cos Gadha।
ये आगे चेन रूल में ये चीज काम आएंगे, जो अभी मैंने स्ट्रेस दिया ना, ये चेन रूल में काम आएंगे, तो शायद आज की क्लास में या नेक्स्ट में होगा। चेन रूल फॉर इवेल्युएशन ऑफ डिफरेंशिएशन, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। चलो साइन एक्स का कॉस एक्स, और कॉस एक्स को जब डिफरेंशिएट करते हैं तो इसका आता है माइनस साइन एक्स, क्योंकि साइन एक्स को जब इंटीग्रेट करते थे यानी कि तो ये होता था माइनस ऑफ कॉस एक्स। ठीक है, यही माइनस तुम चाहो तो इधर ला सकते हो, यानी कि माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन कॉस एक्स हो जाएगा, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स, ये वाला माइनस यहाँ ला ले, तो माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा कॉस एक्स। तो दोनों एक दूसरे पे चलते रहते हैं, ये तो फंडामेंटल रूल ही है, फॉर्मूला में भी वैलिड हो गया, दिख रहा है। चलो इंटीग्रेशन होता था तुम्हारा सेक स्क्वायर एक्स का, याद होगा कितना होता था भाई, तो tan x होता था सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x होता है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि tan x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x विल बी सेक स्क्वायर एक्स। ये भी ध्यान रखने हैं, और मेनली साइन कॉस टैन, इतना ही बस ध्यान रखो, इससे ज़्यादा हमें फिजिक्स में यूज़ ही नहीं करने हैं, इतना ही काम होता है, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। इसलिए ये तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला, और तो होते हैं भाई, सेक एक्स का भी होगा, कोसेक एक्स का भी होगा डिफरेंशिएशन, और कॉट एक्स का भी होगा, कोई बात नहीं है, हमें इतना जानने की ज़रूरत नहीं है। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट एक्स होता है माइनस ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स, इस तरह से मिलता रहता है, कोई बात नहीं है। कितना याद रखोगे, हमें जितना ज़रूरत है उतने से मतलब रखे भाई, उतने ही से मतलब रखो, तो ये तीन कम से कम याद रखो, ये याद रहा ठीक है, नहीं याद रखो कोई बात नहीं, साइन कॉस मेन काम आना है। चलो ये लिख लो, जल्दी से नोट कर लो भाई, ये सब फॉर्मूलाज हो गए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डिफरेंशिएशन फॉर्मूला। चलो ये भी हो गए, और अब हम लोग काम करेंगे। मान लो तुम्हें डिफरेंशिएट करने हैं, कुछ भी ले लिया जाए। अभी तो हम लोग ऐसे एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ऐसा अगर मैं बोलूं कि ये हमें डिफरेंशिएट करना है, देखो कितना बेकार लग रहा है ऐसे लिखना, नहीं ऐसे लिखना कितना बेकार लग रहा है, इतना बड़ा ऐसे लिख रहे हैं, इतना बड़ा कहीं ये लगता है, इसके बदले में y ले लेते, dy by dx हो जाता, कितना अच्छा लगता। तो ऐसे में काम आता है, कोई बात नहीं है। इसको मैंने लिखा, तो क्या लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में भाई, डिफरेंशिएशन करो किसको, एक्स स्क्वायर को करो अलग से, फिर उसका प्लस है तो प्लस लिखेंगे, डिफरेंशिएशन करो किसकी, साइन एक्स की, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। फिर डिफरेंशिएशन किसके करोगे भाई, तो कॉस एक्स का करोगे, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, क्योंकि हमें तो सबका एक्स के रिस्पेक्ट में ही करना है, तो समझो डी इसमें भी आया, इससे हो गया डी इसमें भी आया, इसका भी डिफरेंशिएशन करने पड़ेंगे, तीनों के डिफरेंशिएशन करने पड़ेंगे। और एक्स स्क्वायर का एक्स के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 2 × x⁻2 - 9 यानी 2x, आपको डायरेक्ट पता है 2x। और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, फॉर्मूला भी देखा हम लोगों ने कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या है भाई, तो वो कॉस एक्स होता है, और cos x का होता है माइनस साइन एक्स, तो यहाँ पे cos x का हो जाएगा माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स रखा, एक तो माइनस ये है एज इट इज कैरी होगा, ये वाला तो एज इट इज कैरी होगा, ये वाला प्लस एज इट इज कैरी होगा, वो सब तो भाई वैसे ही रहने। तो फाइनली क्या मिल गया हमें, 2x प्लस cos x प्लस साइन एक्स, ये मिल गया हमें डिफरेंशिएशन। अब इसको इंटीग्रेट करोगे वापस मिल जाएगा, ये सब जानते हो, इसलिए कुछ नहीं करने हैं, मस्त इसको नोट कर लेने हैं, 1 मिनट का पॉज लगा करके, 2 मिनट का पॉज लगा करके, और काम करने हैं। चलो ये हो गया भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से काम कर रहे हो। ये सब बिल्कुल माइंड में खोपड़िया में सेट कर लो, खोपड़िया में बिल्कुल सेट कर लो, नहीं तो फंस जाओगे आगे, फिर उछलते रहोगे कबूतर की तरह, कोई काम नहीं आएगा फिर। चलो एक और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल अब समझने हैं, प्रोडक्ट रूल बहुत बहुत काम आता है भाई ये फिजिक्स में। सो प्रोडक्ट रूल देखा जाए, लिखो भाई प्रोडक्ट रूल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या होता है इसको जरा समझा जाए, ये क्या होता है प्रोडक्ट रूल। तो ये प्रोडक्ट रूल है डिफरेंशिएशन ऑफ सम फंक्शन ऑफ एक्स इनटू सम अनदर फंक्शन ऑफ एक्स, इसको करना हो डिफरेंशिएट। इसका मीनिंग समझे क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया, एग्जांपल तुम्हें दिखाएं, ऐसा हो जाए कि डिफरेंशिएशन करने पड़ रहे हैं, एक एक्सप्रेशन ऑफ एक्स है मल्टीप्लाइड बाई दूसरा एक और एक्सप्रेशन है,
तो ऐसे कंडीशन में कैसे करेंगे भाई, ये u है और ये v है, एक u हो गया, ये वाला समझो u हो गया और ये वाला समझो v हो गया, तो दोनों भाई मल्टीप्लाइड हैं और इसको डिफरेंशिएट करने हैं। चलो एग्जांपल भी बता दे रहा हूं तुम्हें। एग्जांपल है इफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स देन dy बाई डी एक्स क्या होगा, देन dy बाई डी एक्स क्या होगा, ये निकालना चाहते हैं। ये एक एग्जांपल हो गया। अब बताओ एक्स स्क्वायर का तो तुम जानते हो, साइन एक्स का भी तुम पहचानते हो, लेकिन ये प्रोडक्ट का क्या होगा वो नहीं जानते हैं। अगर बीच में प्लस होता तो अलग अलग कर देते, माइनस होता अलग अलग कर देते, हो जाता, लेकिन बीच में क्या है, प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट है तो क्या करेंगे, तो इसी के लिए तो है ये प्रोडक्ट रूल। ठीक है, ये निकालना चाहते हैं तो इसको मैं और अच्छे से थोड़ा स्टैंडर्ड वे में जरा देखने में सुंदर लगे उसके लिए इफ y इज इक्वल टू यू इंटू वी, देन फॉर्मूला देखो कितने अच्छे से लिख रहा हूँ, सुंदर ब्यूटीफुल हो जाए। तो ब्यूटीफुल बनाने के लिए एक्सप्रेशन इफ y इज इक्वल टू यू इंटू वी देन dy बाई डी एक्स, देन dy बाई डी एक्स, मतलब इस y को x के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करेंगे तो वो कैसे होगा भाई, तो u को डिफरेंशिएट करो, मतलब पहले वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, मल्टीप्लाइड बाई दूसरा, बीच में डालो प्लस, फिर दूसरे को डिफरेंशिएट करो यानी कि v को डिफरेंशिएट करो तो u को मल्टीप्लाई करो। नहीं समझे, मतलब ये है कि फर्स्ट को डिफरेंशिएट करो, फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लो, मतलब एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करो और दूसरे को मल्टीप्लाई कर दो, मतलब साइन एक्स को मल्टीप्लाई कर दो, फिर लाओ प्लस, और उसके बाद अब दूसरे फंक्शन v को डिफरेंशिएट करो और फर्स्ट वाले को मल्टीप्लाई करो बिना डिफरेंशिएट किए। पहले को डिफरेंशिएट करो तो दूसरा एज इट इज मल्टीप्लाई कर दो, दूसरे को डिफरेंशिएट करो तो पहला एज इट इज मल्टीप्लाई कर दो, बीच में प्लस। ये बनता है फॉर्मूला। इसको अगर निकालना हो तो अगर हमारा ये y है तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट करो, फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करो मल्टीप्लाइड बाई दूसरा फंक्शन कौन, साइन एक्स, और बीच में आया प्लस। अब एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करो तो डिफरेंशिएट किसको करो भाई, तो साइन एक्स को डिफरेंशिएट करो, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, इस तरह से थोड़ा सा आगे बढ़ गया मामला। चलो कोई बात नहीं है, यहाँ देखते हैं, थोड़ा स्पेस मिल जाएगा। अब देखो हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करने हैं, कितना होता है 2x होता है, और साइन एक्स को तो कुछ नहीं करने हैं, उसको तो एज इट इज मल्टीप्लाई करने हैं प्लस। अब एक्स स्क्वायर जो फर्स्ट वाला था वो एज इट इज मल्टीप्लाई हो गया, फर्स्ट वाला मल्टीप्लाई हो गया, अब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन डालने हैं, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई, तो वो कॉस एक्स होता है, तो ये मिल गया, यही हो गया आंसर, हो गया यही आंसर है। अब इसमें कुछ इसको सिंप्लीफाई करने हो तो आप कर सकते हो, एक्स कॉमन है तो एक्स कॉमन ले सकते हो, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 sin x और प्लस एक्स कॉस एक्स, तो ऐसा आ जाएगा। सिंप्लीफिकेशन अपने हाथ में है, वो आप करना चाहो करो, नहीं करना चाहो मत करो, काम हो चुका। सो डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल जान गए, क्या करने पड़ेंगे, जब भी दो फैक्टर हो मल्टीप्लाइड तो फर्स्ट को डिफरेंशिएट करो, सेकंड एज इट इज मल्टीप्लाई करो, प्लस डालो, सेकंड को डिफरेंशिएट करो तो फर्स्ट मल्टीप्लाई करो, बस बीच में प्लस डाल दिया, काम हो गया खत्म। प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन जरूर नोट कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम्पल दिखा दिया तुम्हें, ये एग्जाम्पल था और इससे डिफरेंशिएट कर लिया। अभी और भी आएंगे एग्जाम्पल, चलो हो जाएगा, जल्दी लिख लो, पॉज लगाया 1 2 3, पॉज लगा करके और लिख लिए, हो गए फ्री। चलो बहुत बढ़िया, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़ेंगे भाई, तो चलो हम लोग एक आध और भी देख लेते हैं और तुम्हें वेरीफाइड भी थोड़ा हो जाए। इफ y इज इक्वल टू, क्वेश्चन लिखो और सॉल्व करो पॉज लगा करके 2 मिनट में। इफ y इक्वल टू 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x, चलो बस इतना ही छोड़ देते, डिवीजन हो गई, तो मल्टीप्लाई करना था। चलो तो इसको तो सिंपल कर सकते हैं, यानी कि क्या हो गया 3/2 इंटू एक्स ही हो गया, ऐसा तो आप कर ही लोगे इसको, ये नहीं, इसको छोड़ो, इसका तो dy बाई डी एक्स निकल जाएगा, 3/2 आ जाएगा आंसर, dy बाई डी एक्स 3/2। अगर ऐसा कर दिया, ये देखो डिवीजन का फॉर्मूला,
आगे पढ़ेंगे। फिलहाल ये है कि 3x स्क्वायर अपॉन 2x लिखा जाएगा तो क्या ये x कैंसिल कर लोगे, पहले ही सिंपल कर लोगे। y जो इतना था वो क्या है भाई 3/2x है, 3/2x है तो dy/dx क्या हो जाएगा 3/2 ओनली, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1 होता है तो ये मिल जाएगा। चलो ये कोई बात नहीं है, ये हमारा पर्पस नहीं था, हमारा पर्पस है अलग थोड़ा सा। y इज इक्वल टू मैं दे रहा हूँ 3x स्क्वायर इंटू 2x, मैं ये करना चाह रहा हूँ। मुझे तो प्रोडक्ट रूल का एग्जाम्पल चाहिए अभी, तो चलो भाई प्रोडक्ट रूल का हमने ले लिया। एक एक्सप्रेशन ऑफ x f1x और ये f2x, मतलब ये u ये v। चलो अब कर लो जल्दी से भाई, फटाफट कर लो। अब तो कर लेंगे, इसको वेरीफाई भी करवा दूंगा, कोई बात नहीं, इसको वेरीफाई भी हो जाएगा। तो दो फंक्शन आ गए, एक आ गया ये u और ये वाला आ गया v, और u इंटू वी है, y इज इक्वल टू यू इंटू वी है। तो फॉर्मूला तुम्हें पता ही है, क्या करते हैं भाई फॉर्मूला में, डिफरेंशिएट करना हो x के रिस्पेक्ट में, u को डिफरेंशिएट करो, v को एज इट इज मल्टीप्लाई करो, फिर u को मल्टीप्लाई करोगे तो v को डिफरेंशिएट करोगे। मीन्स एक को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दूसरे को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, और बीच में रहेगा प्लस। ये तो फॉर्मूला मालूम है, इसी को अप्लाई कर देने हैं बस भाई। मस्त कर दो जल्दी से काम, 2 मिनट का पॉज, सॉल्व कर लो, मिल जाएगी मौज। बहुत बढ़िया, चलो अब जरा चेक कर लो इसको। सो dy/dx विल बी इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ 3x स्क्वायर, जल्दी जल्दी करा जाए, इंटू 2x और प्लस 3x स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे और डिफरेंशिएशन ऑफ 2x विद रिस्पेक्ट टू x, ऐसा काम करेंगे। चलो ये क्या मिल जाएगा भाई, तो अब नेक्स्ट स्टेप में लिखा जाए तो 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा भाई, तो 3 तो कांस्टेंट फैक्टर बाहर आ जाएगा और x स्क्वायर का 2x हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा ये 6x हो जाएगा कि नहीं। 3 तो है ऐसे ही, और x स्क्वायर का क्या करेंगे 2 इंटू एक्स टू द पावर 2 - 1, तो ये हो जाएगा। जल्दी जल्दी शॉर्टकट करना सीख लो भाई। 3 और x स्क्वायर का क्या हो गया, तो 2x का पावर 2 - 1, जरा ये सब माइंड में करना, अब धीरे धीरे आ जाना चाहिए। तो क्या हो जाएगा 6x हो जाएगा, तो 6x हो जाएगा भाई। तो 3 है और ये 2x हो गया x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, तो फर्स्ट वाला डिफरेंशिएट हो गया। सेकंड वाला तो अब मल्टीप्लाई करने थे एज इट इज, इसको कुछ करना ही नहीं है, इसमें भी इसको कुछ नहीं करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है। 2x का 2 कांस्टेंट बाहर आ गया और x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होता है 1 होता है। x का x के रिस्पेक्ट में क्या होता है 1 होता है, क्यों, क्योंकि x का मतलब हो गया डिफरेंशिएट करना, मींस x टू द पावर 1 को डिफरेंशिएट करना है, 1 x टू द पावर 1 - 1 दैट इज x। क्या हो गया 1 इंटू x का पावर 0 मींस 1, और ये पूरा हो गया 1। तो इस तरह से मिल गया। तो फाइनली क्या मिला तुम्हें, ये मिल गया 12x स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 6x स्क्वायर हो गया। कितना हो गया 6x स्क्वायर, तो 12x स्क्वायर आया और 6x स्क्वायर आया, तो क्या हो गया 18x स्क्वायर। ये मिल गया तुम्हारा डिफरेंशिएशन करके, फाइनली ये आ गया। ठीक है, चलो देखो अब इसको मैं वेरीफाई करा देता हूँ, कोई बात नहीं है। वेरीफाई क्या कराना है कि जो हमें रिजल्ट आ रहा है वो सही आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो वेरीफाई करा देते हैं। क्या डिफरेंशिएट करना था बताओ, y क्या था 3x स्क्वायर था इंटू 2x था। कुछ लोग तो पहले ही चला के कर लिए होंगे, अच्छा y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर इंटू 2x है, तो इसका मतलब 6x का पावर 3 ही तो है, और क्या है बोलो, नहीं तो है, और क्या है 6x क्यू है, मतलब पहले ही हमने y को सिंप्लीफाई कर लिया, 3 इंटू 2 6 और x क्यू। तो बताओ सिंप्लीफाई कर ही लिया, तो अब हमें dy/dx निकाल लेने हैं भाई। क्या हो जाएगा बताओ, डिफरेंशिएट करोगे 6 कॉमन, और ये हो गया हमारा x क्यू का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, ये 6 हो गया, और x क्यू क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, यानी क्या मिला 18x स्क्वायर, वही तो मिला था 18x स्क्वायर। तो हम लोगों ने दूसरा मेथड क्या था कि पहले ही सिंपल कर लो भाई, इसलिए तो जानबूझ के ऐसा मैंने लिया था, ऐसा मैंने जानबूझ के लिया था। क्यों लिया था, क्योंकि एक प्रोडक्ट रूल से सॉल्व कर लो और एक ऐसे इसको सिंपल बना करके कर लो, आंसर सेम आना चाहिए। सो प्रोडक्ट रूल से जो आ रहा है वो ऐसे भी आएगा, और हमें ये वेरीफाइड हो गया कि हाँ भाई प्रोडक्ट रूल से भी करेक्ट रिजल्ट मिलते हैं। सो हम लोगों ने इसको निकाल लिया। चलो लिख लो जल्दी से भाई इसको, ये आ गया आंसर। वेरीफाई करने का काम हम लोगों ने यहाँ पे कर लिया, यानी कि ये मेथड 2 हो गया, समझो मेथड 2 हो गया भाई, पहले ही हम लोग सिंपल कर लिए और ये वेरीफाइड कर दिए। चलो ये भी लिख लो, वेरिफिकेशन भी इसका साथ में चाहो तो लिख लो, ये है मेथड नंबर 2।
हम लोगों ने पहले सिंपल कर लिया, उसके बाद काम कर लिया, कोई बात नहीं है। ठीक है, यहां तक कोई परेशानी नहीं है। चलो, प्रोडक्ट रूल क्लियर हो गया। अब हम लोग यहां पे चलेंगे। देखो, ये प्रोडक्ट रूल अभी इस वाले में ऐसा लिया, एग्जांपल वेरीफाइड हो गया। लेकिन अगर तुम्हारा ये पहले वाला जो एग्जांपल मैंने लिया था, ये इसमें प्रोडक्ट रूल से ही तुम डिफरेंशिएट कर पाओगे। इसमें तो है नहीं कि एक बार सिंपल कर लिया एक्सप्रेशन और उसको डिफरेंशिएट कर ले, जैसे अभी किया, तो वो तो काम नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट रूल ही तुम्हारा काम करके जो आंसर देगा वही आंसर होना है। सो यहाँ प्रोडक्ट रूल ही अप्लाई होगा। लेकिन यहाँ मैंने ऐसा एग्जांपल लिया कि जिसमें प्रोडक्ट रूल भी अप्लाई हो और डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके हम लोगों ने इसको मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये 6x³ हो गया। और 6x³ को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें 6x³ का डिफरेंशिएशन 18x² वैसे ही मिल जाएगा जैसा प्रोडक्ट रूल का रिजल्ट था। बोलो, बिल्कुल क्लियर है। अब एक और रूल जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है उसको देख लिया जाए, इसको नोट कर लो, फिर मैं कुछ होमवर्क भी दे दूंगा। चलो, अब हम लोग डिवीजन रूल लिखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिवीजन रूल, डिवीजन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, डिफरेंशिएशन का डिवीजन रूल जरा फटाफट देख लिया जाए। ये कैसे, फॉर एग्जांपल, एग्जांपल से ही शुरू कर देता हूं। चलो, ये मान लो हमारा x³ है और ये मान लो cos x है। अब ये डिवीजन है। एक और एग्जांपल ऐसा भी हो जाएगा जो वेरीफाइड भी हो सके। तो मान लो एक और एग्जांपल जो मैं लूंगा वो ऐसा ले लूंगा जो अभी ले रहा था मैं, 3x² डिवाइडेड बाई 2x। अभी लिया था ना, ऐसा ले सकते हैं। तो इसका फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा कि इसको हम लोग सिंपली लिख भी सकते थे 3/2x। थोड़ी देर पहले ये तो काम कर रहे थे, ये वाला ऐसा लिख करके डिफरेंशिएट कर सकते हैं और इसको डिवीजन रूल वाले से भी डिफरेंशिएट करेंगे। देखो क्या है डिवीजन रूल, पहले वो समझ लो, फिर मैं वेरीफाई तो करा ही दूंगा। बहुत सारे एग्जांपल बन सकते हैं। सो डिवीजन रूल सेज if y is ratio of f1x and some another function f2x, that is u upon v हो, then dy by dx क्या हो, then dy by dx यहाँ पे जरा ध्यान रखना पड़ेगा क्या करने हैं। अगेन फर्स्ट फंक्शन u को डिफरेंशिएट करो और दूसरे को मल्टीप्लाई करो। दूसरे को डिफरेंशिएट करो तो पहले को मल्टीप्लाई करो, जैसे प्रोडक्ट रूल था वैसे ही। लेकिन यहाँ पे बीच में आएगा माइनस, प्लस नहीं आएगा प्रोडक्ट रूल की तरह। ध्यान रखना, डिफरेंस, u को डिफरेंशिएट करना है, v मल्टीप्लाई करने हैं, v को डिफरेंशिएट करने हैं, u मल्टीप्लाई करने हैं। इतना करते थे हम लोग और बीच में प्लस डालते थे तो वो प्रोडक्ट रूल बनता था u इंटू v वाला। लेकिन अब u बाई v है तो यहाँ ध्यान रखना है कि बीच में माइनस आएगा। पहला फंक्शन डिफरेंशिएट, दूसरा मल्टीप्लाई, दूसरा फंक्शन डिफरेंशिएट, पहला मल्टीप्लाई, बीच में आया माइनस। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट, डिनोमिनेटर जो भी है उसका स्क्वायर से डिवाइड भी करने पड़ेंगे। डिनोमिनेटर जो था यानी कि v था उसको स्क्वायर से डिवाइड भी करने पड़ेंगे। ये है प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट को डिफरेंशिएट करो, सेकंड मल्टीप्लाई माइनस, सेकंड को डिफरेंशिएट करो, फर्स्ट मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर जो था v उसका स्क्वायर, ये करने पड़ेंगे, तब जाकर के ये रूल आप फॉलो कर पाएंगे। मीन्स यहाँ पे dy by dx इस वाले के लिए क्या हो जाएगा, तो इस वाले के लिए हो जाएगा dy by dx इज इक्वल टू, बताओ भाई, फर्स्ट वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करो क्या मिलेगा, 3x² मिलेगा। दूसरे को मल्टीप्लाई कर दो एज इट इज, माइनस डालेंगे बीच में, x³ एज इट इज मल्टीप्लाई होगा और cos x का डिफरेंशिएशन होता था माइनस ऑफ sin x डिवाइडेड बाई cos x है तो cos x डिनोमिनेटर में इसका स्क्वायर करेंगे, ये मिल जाएगा आंसर। इसको सॉल्व करना तो आता ही है भाई, सॉल्व तो कर ही सकते हो, इसमें क्या प्रॉब्लम है। इसमें आ जाएगा देखो 3x² cos x और ये माइनस और ये माइनस हो गया प्लस, यहाँ पे x³ sin x डिवाइडेड बाई cos² x। इसको और सिंप्लीफाई करना चाहो आप कर सकते हो, आपको कोई रोक नहीं रखा है, ट्रिग्नोमेट्री इसीलिए सॉल्व पढ़े हो। लेकिन काम खत्म हो गया, डिफरेंशिएशन का काम फिनिश्ड। ये याद रखना, ये कौन सा फॉर्मूला भाई, डिवीजन रूल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कभी भी डिवीजन के फॉर्म में हो तो ऐसे डिफरेंशिएट करते हैं। चलो इसको भी जरा अप्लाई कर दिया जाए, इसका भी नोट कर लो जल्दी से, पॉज लगाओ, रेडी 1 2 3, नोट करके हो गए फ्री, रेडी 1 2 3, नोट करके हो गए
फ्री। चलो अब आगे बढ़े, एक क्वेश्चन लिखते हैं, ये वाला क्वेश्चन है, चलो यही क्वेश्चन है, इसी को हम लोग अप्लाई करना चाहते हैं। मीन्स u इज इक्वल टू यू बाई वी फॉर्म में हमें y इक्वल टू यू बाई वी फॉर्म में हमें मिला हुआ है। एक ये फंक्शन है और एक ये फंक्शन, मतलब u यहाँ पे क्या है 3x स्क्वायर है, v यहाँ क्या है 2x है, ये दोनों अलग अलग मिल चुके हैं। बस इसी को अप्लाई कर देना है, मस्त। हमें फॉर्मूला पता ही है क्या करने होते हैं भाई, फॉर्मूला तो ये है, फर्स्ट डिफरेंशिएट करो, सेकंड मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ पे कैसे करेंगे भाई, तो ठीक है भाई, इसका किया जाए। देन dy बाई dx विल बी इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएट, मतलब किसका 3x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x मल्टीप्लाइड बाई 2x, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस माइनस। अब ये 2x को डिफरेंशिएट करेंगे भाई, 2x को डिफरेंशिएट करेंगे और मल्टीप्लाई क्या करेंगे, पहला वाला फंक्शन 3x स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, कोई परेशानी नहीं है भाई, ठीक है भाई। ये पहले लिखो इसको डिफरेंशिएट, या ये बाद में लिखो, प्रोडक्ट ही तो है बीच में, डिवाइडेड बाई क्या, डिनोमिनेटर कितना 2x है उसका होल स्क्वायर, बस यही होगा, हो गया। अब जरा देखो ये क्या आ जाएगा, फटाफट देखो ये क्या आ जाएगा। तो अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट करें तो क्या हो जाएगा, ये 6x हो जाएगा। 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 6x मल्टीप्लाइड बाई 2x माइनस 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा भाई, 2x का 2 बाहर आ जाएगा और x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, इसलिए ये 2 हो गया और ये हो गया 3x स्क्वायर एज इट इज। इसको तो डिफरेंशिएट करना नहीं था, ये करना था डिवाइडेड बाई कितना, तो ये हो जाएगा कितना 4x स्क्वायर, ये मिल गया। अब जरा इसको अलग अलग कर दो भाई, तो ये है 12x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4x स्क्वायर माइनस ये हो गया 6x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4x स्क्वायर। x स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा 3 माइनस ये क्या हो जाएगा भाई, x स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये क्या मिल गया 3/2, 6/4 3/2, 3 माइनस 3/2 एलसीएम ले लिया 2 और ये हो गया 6 माइनस 3, यानी क्या मिल गया हमें 3 डिवाइडेड बाई 2, ये मिल गया हमें आंसर 3/2 मिल गया। अब तुम बताओ कि जो सेकंड मेथड था वेरीफाई करने के लिए, वो तो पहले ही हम लोगों ने इसको सिंपल बना रखा है, इसलिए जब y ये है तो dy बाई dx क्या हो जाएगा भाई, तो 3/2 और x का डिफरेंशिएशन तो 1 होता है, इसलिए डिफरेंशिएशन क्या आएगा 3/2 आना चाहिए। सिंप्लीफिकेशन मेथड से डायरेक्ट आना चाहिए 3/2, देखो। और हम लोगों ने जब डिवीजन फॉर्मूला अप्लाई किया तो भी हमें क्या आया 3/2 आया। हाँ ये बात अलग है कि डिवीजन फॉर्मूला में थोड़ा और ज़्यादा लंबा हो गया, ऐसे सिंप्लीफाई हो जाए तो सबसे बेस्ट है भाई, फटाफट आंसर आ जाएगा अगर सिंप्लीफाई हो पाए तो फिलहाल समझ गए। ये ऐसा एग्जाम्पल मैंने जानबूझ के लिया, क्यों लिया समझ गए होगे क्यों लिया, ताकि आप जो डिवीजन फॉर्मूला से निकाल रहे हैं वो ऐसे भी जो आंसर हमें पहले से पता हो जाए वो आना चाहिए। सो आंसर हमें 3/2 आना चाहिए था, 3/2 आ गया, बहुत बढ़िया आ गया। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं, चलो नोट कर लो जाए जल्दी से। हम लोग फॉर्मूला को भी नोट करें, फॉर्मूला तो पहले भी शायद नोट किया था, रेडी 1 2 3 हो गए हो फ्री। अब चला नीचे हम लोग एग्जाम्पल को भी कर ले नोट, बहुत ज़रूरी है ये एग्जाम्पल। ये पूरा हमारा आया, ये हमारा है dy बाई dx, ये है पूरा dy बाई dx है, नोट कर लो भाई जल्दी से। ये भी हमारा पूरा का पूरा एक्सप्रेशन, ब्रैकेट यूज करने में कोई कंजूसी नहीं, यूज करने हैं ब्रैकेट को, ये आ गया ऐसे। फाइनली 3/2 इज द आंसर। चलो ये भी बहुत बढ़िया मिल गया हमें। अब और क्वेश्चन एक कर लेते हैं, जब ये नोट कर लिया तो एक और क्वेश्चन कर सकते हो आप, फॉर्मूला को जान ही गए हैं। अब हम लोग जरा डिफरेंशिएट करें किसको, इफ y इज इक्वल टू tan x, तो बताओ dy बाई dx क्या होता है। तो ये तो फॉर्मूला ही है, कितना भाई sec स्क्वायर x, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता ही है। तो अगर मैं ये बोलूं कि चलो भाई इसको डिफरेंशिएट करना है u बाई v मेथड से, मतलब इसको भी मैं इसलिए ऐसा ले रहा हूं एग्जांपल कि आप वेरीफाई भी कर सको। tan x को तो ऐसे भी लिख सकते हैं y इज इक्वल टू sin x बाई cos x, हमें नहीं पता है tan x का डिफरेंशिएशन, फॉर्मूला भूल गए, लेकिन tan x को sin x बाई cos x लिख सकते हैं और ये डिवीजन फार्मूला पे फिट हो जाएगा। ये वाला बन जाएगा u और ये वाला बन जाएगा v और हम लोग dy बाई dx निकाल पाएंगे। क्या करेंगे भाई, तो पहले u को डिफरेंशिएट करें, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ sin x विद रिस्पेक्ट टू x मल्टीप्लाइड बाई cos x करेंगे, माइनस बीच में डालेंगे। अब sin x तो भाई मल्टीप्लाई होगा एज इट इज, और डिफरेंशिएट कौन होगा cos x, तो cos x को डिफरेंशिएट करोगे, डिवाइडेड बाई होल डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का स्क्वायर, मतलब किसका cos x का होल स्क्वायर। ये हो गया ना फाइनली,
डिवीजन रूल अगर अप्लाई करेंगे तो इस तरह से लिखने पड़ेंगे, ऐसे ही करने पड़ेंगे। चलो भाई और आगे बढ़ा लो इसको। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स यहाँ पे एक और है, एज इट इज मल्टीप्लाइड माइनस साइन एक्स तो मल्टीप्लाइड ही है और कॉस एक्स का माइनस ऑफ साइन एक्स होता है डिफरेंशिएशन, डिवाइडेड बाई क्या है, कॉस स्क्वायर एक्स है। अब ये बताओ क्या हो गया नेक्स्ट स्टेप में बताओ ये क्या हो गया, कॉस स्क्वायर एक्स हो गया माइनस माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर के प्लस हो गया, और ये क्या हो गया साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई क्या मिल गया, कॉस स्क्वायर एक्स, ये मिल गया। अब साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स, क्या मिल गया हमें, सेक स्क्वायर एक्स, ये मिल गया भाई। डिवीजन रूल से सेक स्क्वायर एक्स मिल गया और ऐसे डायरेक्ट भी सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो ये भी वेरीफाइड हो गया। याद आ गया आप तो फॉर्मूला वेरीफाइड। चलो इसको भी लिखना चाहो लिख लो जल्दी से, और उसके बाद मैं होमवर्क दे रहा हूँ तुम्हें। चलो ये नोट कर लो, रेडी 1 2 3 हो जाओ नोट करके फ्री। अच्छा एक और क्वेश्चन था, एक और फॉर्मूला था, ये ध्यान रखना। इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x होता था, e टू द पावर x होता था ना, होता था। तो यहाँ डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x भी e टू द पावर x ही होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। अगर e का पावर x है तो उसका डिफरेंशिएशन भी e टू द पावर x ही होगा। ये फॉर्मूला के फॉर्म में याद रखना है, ठीक है, इसको लिख लो। और होमवर्क में कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं। नंबर 1 फाइंड dy बाई डी एक्स इफ नंबर 1 है y इज इक्वल टू 2e टू द पावर x। सेकेंड नंबर y इज इक्वल टू 2 sin x माइनस 4 cos x। थर्ड नंबर इफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब माइनस 3। डिवीजन फॉर्मूला अप्लाई करने पड़ेंगे। नंबर 4 y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर इंटू 3x क्यूब। ये जरा तुम 2x स्क्वायर या इसको कर देता हूँ 4x स्क्वायर इंटू 3x क्यूब, इसको तुम प्रोडक्ट रूल से सॉल्व करना और एक बार सिंप्लीफाई करके भी डायरेक्टली आंसर मैच करके देख लेना। 5 नंबर y इज इक्वल टू, एक और फॉर्मूला याद रखना, डिफरेंशिएशन ऑफ log x विद रिस्पेक्ट टू x इज 1/x। क्यों भाई, क्योंकि 1/x का इंटीग्रेशन होता था, यानी x टू द पावर -1 जब होता था तो इसका इंटीग्रेशन होता था log x। याद है ना 1/x का log x, इसलिए log x का डिफरेंशिएशन 1/x, ठीक है, याद रखने हैं ये दो फॉर्मूला है, जब जरूरत होगा हम लोग इसका यूज कर लेंगे। चलो y अगर मान लो मेरा आ जाता है sin x डिवाइडेड बाई 2 cos x, ये कर देता हूं मैं। 6 नंबर इफ y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 3 cos x प्लस 2 log x। 7 नंबर फाइंड dy बाई dt इफ dy बाई dt निकालना है इस बार। इफ y इज इक्वल टू 3t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6। 8 नंबर फाइंड dy बाई dt इफ y इज इक्वल टू e टू द पावर t 2e टू द पावर t माइनस 6 cos x प्लस 2। ये इतना तो काम आप कर ही लेंगे। चलो इतना जल्दी से आप चाहो तो पॉज लगा करके नोट करो, या नोट कर लिए हो तो भी ठीक है। इसको क्वेश्चन, इन सारे क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करने हैं और सॉल्व करके जो आंसर आए
अगर आप इसको कमेंट में डाल देते हैं, या कम से कम डाउट क्वेश्चन नंबर भी डाल दो कमेंट में, ताकि मैं नेक्स्ट क्लास में इसके जो 2-3 जो डाउट वाले बनेंगे उसको मैं सॉल्व कर दूंगा नेक्स्ट क्लास में। और तब हम लोग चेन रूल देखेंगे, तभी तो मीनिंग पार्ट पे आएंगे। चेन रूल एक छोटा सा रह गया है, उसको करना जरूरी है, तो नेक्स्ट क्लास में उसको देखेंगे। आप इन सारे क्वेश्चन 8 क्वेश्चन हैं, इनको सॉल्व करने हैं, और जो ना बने उसका क्वेश्चन नंबर कमेंट में डाल दो, ठीक है। जो भी 2-3 क्वेश्चन नहीं बनेंगे उसको मैं सॉल्व करके तब आगे बढ़ूंगा। ऑल द बेस्ट।